राजा आज प्रिय बंधुओं विश्वामित्र ने जवाब दिया, अरे वशिष्ठ जी, सोने की पहचान अग्नि में जलने के बाद में होती है, इसलिए मेरी बात पर गौर करो। क्या हम आपके शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं? जवाब दिया वशिष्ठ जी ने, जाइए। अरे आप मेरे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हो ना? अरे तो जाओ जाओ, जाकर के मेरे शिष्य की परीक्षा ले। आज विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। जाके राजा हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र की बगिया में विश्वामित्र ने सारे वृक्षों को उजाड़ दिया। जब सभी वृक्षों को उजाड़ दिया, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रही है, तो माली आए। माली ने जवाब दिया, महाराज महाराज, एक बगिया में सूकर आ गया है, उस सूकर ने सारी बगिया को उजाड़ दिया। अब महाराज हमें भी अपना डर लग रहा है, इसलिए अपनी सेना को साथ लेकर के चलो, हमको बचाओ, सूकर को मरवाओ। तो महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, अरे माली, और होई सायम को भक्त दुख मति दीजो काहुआ को। माली, अरे होई सायम को भक्त दुख मति दीजो रे काहुआ को। और बेरिया में द्वार बैठना दिए बाबू भैया, बेरिया में द्वार बैठना दियो बाबू। लौट तुम बगिया क्यों जइयो? अरे माली, लौट तुम बगिया क्यों जइयो? अरे चौधर पागिरा माई बागसू करबे के आइयो भैया, चौधर पागिरा सवेरे हम आवेंगे, सवेरे हम आवेंगे। अरे चौधर पागिरा गाय बागसू कर को मारेंगे, चौधर पागिरा गाय बागसू कर को मारेंगे।
राजा हरिश्चंद्र ने अपने मालियों को वापस लौटा दिया। जवाब दिया कि मालियों तुम चले जाओ, शाम का वक्त हो तो दुश्मन को भी अपने द्वार से नहीं भगाना चाहिए। आज माली वापस लौट गए। जैसे ही प्रिय बंधुओं सुबह हुआ, राजा हरिश्चंद्र कुंजी लगाम लेके और घोड़े पर सवार होके बगिया की तरफ चले। जैसे ही आज बगिया की तरफ प्रिय बंधु चले तो देखा कि आगे आगे सूकर भागता चला जा रहा है और पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र घोड़े के। जब घोड़े को लेके दौड़ते जा रहे हैं तो कुछ आगे झाड़ियों में जाके सूकर छिप गया और एक ब्राह्मण का वेश बना लिया। बोली शंकर भगवान की। और ब्राह्मण का वेश बनाया और सामने से विश्वामित्र आ रहे हैं। हाथ जोड़ के ब्राह्मण देव खड़े हो गए। अरे महाराज, महाराज आप ठहर जाइए। विश्वामित्र की आवाज को सुन के राजा हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा वहीं पर खड़ा कर लिया। जवाब दिया, बोलिए ब्राह्मण देव, अरे आप क्यों इधर से भागते चले आ रहे हो? तो ब्राह्मण देव ने कहा, कि राजन तेरे ही कारण आता था अवध राजधानी। अच्छा हुआ राह ही में और पूर्ति की निशानी दिलवानी श्री राधे। आज प्रिय बंधुओं, राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रे ब्राह्मण देव, राजा बोले उपकारी नाथ कुटिया को पावन कीजिएगा। जो इस चेला के लायक का करूं आज राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु आप बताइए, अरे इस सेवा को कोई सेवा का मौका दीजिए। ये सेवक आपके सामने हाजिर है। तो आज ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि राजा, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, इसलिए बेटी की विवाह के लिए मुझे 60 भार सोना चाहिए। तो जब राजा हरिश्चंद्र ने सुना तो होश उड़ गए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। जवाब दिया, ब्राह्मण देव, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये कुंजी लगा मैं, और हम अपने राजमहल में पहुंच जाएं तो आप ले लेना। ब्राह्मण देव ने वो कुंजी लगाम ले ली। जवाब दिया, रे राजा, अरे मूर्ख राजा,
उस राज्य को तू अपना राज समझ रहा है, वो राज्य अब तेरा नहीं रहा। ये कुंजी लगाम मेरे हाथ में आ गई तो सारा राज मेरा हो गया। बोली गोविंद भगवान की। आज प्रिय बंधो, राजा हरिश्चंद्र के सुन के होश उड़ गए। सोच रहे हैं कि ये बात तो ठीक कह रही है। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ब्राह्मण देव आप हमारी कचहरी में चलो। कचहरी में आकर के राजा हरिश्चंद्र ने आज राज सिंहासन पर बिठा दिया और कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि कोषाध्यक्ष जाओ तिजोरी से कुछ सोना लेके आओ। ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, अरे राजा हरिश्चंद्र, जिस कोषाध्यक्ष को तुम अपना अध्यक्ष मान रहे हो वो तुम्हारा नहीं रहा, अब तो वो मेरा हो गया। ये सारा राजपाट मेरा हो गया, अब तेरा इसमें कोई हक नहीं है। जब ये सुना तो राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारा के पास में गए। जब रानी तारा के पास गए और जवाब दिया, रानी एक ब्राह्मण देव आई है, 60 बार सोना मांग रही है, कुंजी लगाम ले ली, फिर भी कह रहे हैं कि सारा राज्य मेरा हो गया, अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा। इसलिए रानी तुम ऐसा करो कि चलो कहीं जाकर के बिक जाती है, क्योंकि हमारे पास में कुछ नहीं बचा। रानी तारा तैयार हो गई, बेटा रोहित को अपने साथ ले लिया। बेटा रोहित साथ में है, रानी तारा अपने राजसी वस्त्रों को त्याग देती है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और ब्राह्मण देव के साथ बिकने के लिए तैयार हो गए। सारे अवधपुर के नर नारी विलाप कर रहे हैं। दासियां बोल रही हैं कि रानी तुम हमको छोड़ करके मत जाओ, अगर तुम हमको छोड़ के चली गई तो हमारा बात का पूछने वाला कोई नहीं। अवध उदासी जान और बिगड़े चल देती आज प्रिय बंधु, रानी तारा पुत्र रोहितास राजा हरिश्चंद्र आज ब्राह्मण देव के हाथ से बिकने जा रही थी। आज नहीं अवध उदासी जाय बिकवे चल देती। चल गए
आज प्रिय श्रोताओं बंधुओं, राजा हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास रानी तारा को अपने साथ लिया। आज राजा हरिश्चंद्र